प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग एकविंशः पाठ के बारे में जानेंगे। इन लेसन 21 इस पाठ का शीर्षक है संसारस्य आत्मा सूर्य। संसार की आत्मा सूर्य। आत्मा जिसके कारण शरीर का संचालन होता है, उसी प्रकार का महत्व यहाँ पर सूर्य को दिया गया है। सूर्य के कारण पूरे संसार का संचालन होता है, इसलिए संसार की आत्मा सूर्य को बतलाया गया है। द वर्ल्ड्स सोल। इस पाठ में सूर्य के द्वारा क्या क्या होता है उन सभी चीज़ों को बतलाया गया है। सूर्य को भगवान के रूप में बतलाया गया है। भगवान सूर्य संसारस्य आत्मा अस्ति। भगवान सूर्य संसार के आत्मा हैं। भगवान सूर्य संसारस्य आत्मा अस्ति। भगवान सूर्य संसार के आत्मा हैं। रविः दिनकरः भास्करः च सूर्यस्य नामानि सन्ति। रवि, दिनकर और भास्कर सूर्य के नाम हैं। सूर्य अंधकारस्य नाशकः प्रकाशस्य च दाता अस्ति। सूर्य अंधकार को नष्ट करने वाला और प्रकाश को देने वाला है। सूर्य अंधकारस्य नाशकः प्रकाशस्य च दाता अस्ति। सूर्य अंधकार को नष्ट करने वाला और प्रकाश को देने वाला है। सह शीतम हरति। वह शीत को हरता है, यानी वह ठंड को दूर करता है। उष्णताम च यक्षति। और उष्णता को देता है, यानी और गर्मी को देता है। वह ठंड को दूर करता है और गर्मी को देता है, जिससे धरती पर गर्मी का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए और क्योंकि यह गर्म वातावरण धरती के लिए आवश्यक होता है। सह शीतम हरति उष्णताम च यक्षति। वह ठंड को दूर करता है और उष्णता को देता है, यानी गर्मी को देता है। दिनानाम रात्रिनाम मासानाम ऋतूनाम च कर्ता सूर्यः एव। दिनों को, रातों को, महीनों को और ऋतुओं को करने वाला यानी कर्ता सूर्य ही है। दिनों को करने वाला यानी जिसके कारण दिन होता है। रातों को करने वाला जिसके कारण रात होती है। कहीं पर दिन होता है, दूसरे स्थान पर रात होता है। महीनों को करने वाला, उसके चलने से महीनों का निर्माण हुआ है। 12 महीने बने हैं और 6 ऋतुएं भी उसके गति के कारण से बनी हैं। तो इसलिए कहा गया है दिनानाम रात्रिनाम मासानाम ऋतूनाम च कर्ता सूर्यः एव। दिनों को, रातों को, महीनों को और ऋतुओं को करने वाला सूर्य ही है। सूर्येण एव सकलाः जीवाः वनस्पतयः च जीवनम धारयन्ति। सूर्य से ही सभी जीव जंतु, सूर्येण एव सकलाः जीवाः, सूर्य से ही सभी जीव जंतु, वनस्पतयः च और वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जीवन को धारण करते हैं, यानी जीवन प्राप्त करते हैं। जीवन को धारण करना मतलब जीवन प्राप्त करना, जीवन पाते हैं। सूर्येण एव सकलाः जीवाः, सूर्य से ही सभी जीव जंतु, वनस्पतयः च और वनस्पति यानी पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे भी कह सकते हैं, तो पेड़ पौधे की जगह वनस्पति कहना ज़्यादा उचित होगा। सूर्य से ही सभी जीव जंतु और वनस्पति जीवन को धारण करते हैं, यानी जीवन को प्राप्त करते हैं। सूर्यस्य किरणैः हानिकारकाः कीटाः नश्यन्ति। सूर्य की किरणों से हानिकारक कीड़े नष्ट होते हैं। सूर्यस्य किरणैः हानिकारकाः कीटाः
नश्यन्ति, सूर्य की किरणों से हानिकारक कीड़े नष्ट होते हैं। ऊर्जायाः महान स्रोतः अपि सूर्यकिरणाः सन्ति। ऊर्जा के महान स्रोत भी सूर्य की किरणें हैं। ऊर्जायाः महान स्रोतः अपि सूर्यकिरणाः सन्ति। ऊर्जा के महान स्रोत भी सूर्य की किरणें हैं। सूर्यं विना संसारस्य स्थिति एव न अस्ति। सूर्य के बिना संसार की स्थिति ही नहीं है, यानी संसार का अस्तित्व को स्थिति बतलाया गया है। सूर्य के बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है, यानी अगर सूर्य ना हो तो दुनिया पे तो इस संसार में जीवन भी नहीं होगा। ऊर्जायाः महान स्रोतः अपि सूर्यकिरणाः सन्ति। ऊर्जा के महान स्रोत भी सूर्य की किरणें हैं। सूर्यं विना संसारस्य स्थिति एव न अस्ति। सूर्य के बिना संसार की स्थिति यानी संसार का अस्तित्व ही नहीं है। विशेष में दिया हुआ है सूर्य नमस्कार एक व्यायाम है, उसके बारे में है। सूर्य नमस्कारः उत्तमः व्यायामः अस्ति। सूर्य नमस्कार उत्तम व्यायाम है। गायत्री मंत्रे सूर्यस्य उपासना अस्ति। गायत्री मंत्र में सूर्य की उपासना है, यानी सूर्य की पूजा, सूर्य की स्तुति गायत्री मंत्र में भी की गई है। गायत्री मंत्रे सूर्यस्य उपासना अस्ति। गायत्री मंत्र में सूर्य की उपासना है। भास्कराय नमो नमः। सूर्य को यानी भास्कर को यानी सूर्य को नमस्कार है। एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेंगे ताकि अच्छी तरह समझ में आए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया भी होगा। तो भगवान सूर्य संसारस्य आत्मा अस्ति। भगवान सूर्य संसार के आत्मा हैं। रवि दिनकरः भास्करः च सूर्यस्य नामानि सन्ति। रवि, दिनकर और भास्कर सूर्य के नाम हैं। सूर्य अंधकारस्य नाशकः। सूर्य अंधकार को नष्ट करने वाला, प्रकाशस्य च दाता अस्ति और प्रकाश को देने वाला है। सह शीतम हरति। वह ठंड को हरता है, यानी वह ठंड को दूर करता है। उष्णताम च यक्षति और उष्णता को देता है, यानी और गर्मी को देता है। वह ठंड को दूर करता है और गर्मी को देता है। स शीतम हरति उष्णताम च यक्षति। दिनानाम रात्रीनाम मासानाम ऋतूनाम च कर्ता सूर्यः एव। दिनों को, रातों को, महीनों को और ऋतुओं को करने वाला सूर्य ही है। सूर्येन एव सकलाः जीवाः वनस्पतयः च जीवनं धारयन्ति। सूर्य के कारण, सूर्य से ही यानी सूर्य के कारण से ही, सूर्य से ही सभी जीव जंतु और वनस्पति जीवन को धारण करते हैं, यानी जीवन को प्राप्त करते हैं। सूर्य से ही सभी जीव जंतु और वनस्पति जीवन को धारण करते हैं, यानी जीवन को प्राप्त करते हैं। सूर्यस्य किरणैः हानिकारकाः कीटाः नश्यन्ति। सूर्य की किरणों से हानिकारक कीड़े नष्ट होते हैं। ऊर्जायाः महान स्रोतः अपि सूर्यकिरणाः सन्ति। ऊर्जा का महान स्रोत यानी जो स्रोत जिससे कि कोई भी चीज़ प्राप्त होता है, स्रोत कहते हैं। ऊर्जा का महान स्रोत भी सूर्य की किरणें हैं। सूर्यस्य विना संसारस्य स्थिति एव नास्ति। सूर्य के बिना संसार की स्थिति यानी संसार का अस्तित्व ही नहीं है। सूर्य नमस्कार उत्तम व्यायाम अस्ति। सूर्य नमस्कार उत्तम व्यायाम है। सूर्य नमस्कार करना चाहिए।
गायत्री मंत्रे सूर्यस्य उपासना अस्ति। गायत्री मंत्र में सूर्य की उपासना है, यानी सूर्य की पूजा की गई है। भास्कराय नमो नमः, सूर्य को नमस्कार है। इसके पश्चात यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, जो वर्ड मीनिंग्स इस प्रकार से हैं। इस वर्ड मीनिंग्स का भी प्रयोग पाठ वर्णन में आया है। भास्करः मतलब सूर्य, नासकः नष्ट करने वाला, शीतम ठंड को, उष्णताम गर्मी को, श्रोत्रः स्रोत, जीवाः प्राणी यानी जीव जंतु, कीटाः कीड़े, ऊर्जायाः कार्य शक्ति को यानी ऊर्जा, कार्य शक्ति का, ऊर्जा का, सकलाः सब, उपासना पूजा। ओरल वर्क में जो शब्द दिया हुआ है इसे बोलकर पढ़कर इसे इसका उच्चारण करना है। रवि दिनकरः भास्करः, रवि दिनकरः भास्करः, उष्णताम शीतम सूर्यम, उष्णताम शीतम सूर्यम, सूर्येण किरणैः श्रोत्रः, सूर्येण किरणैः श्रोतः, तो श्रोतः स्रोत को श्रोतः, दिनानाम रात्रिनाम और ऋतूनाम, दिनानाम रात्रिनाम और ऋतुनाम। रात्रि नाम में ई पर ज़्यादा बल पड़ता है, रात्रि नाम, और ऋतु नाम तो दीर्घु है इसलिए ऋतु नाम। दिनानाम रात्रिनाम ऋतुनाम, इन्हें बोलकर पढ़कर इन्हें ये याद रखेंगे। इसका प्रयोग प्रश्नोत्तर में भी होगा। तो रवि दिनकरः भास्करः, उष्णताम शीतम सूर्यम, सूर्येण किरणैः स्रोतः, दिनानाम रात्रिनाम ऋतूनाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रश्न दिया गया है इसका ऑप्शन उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। सूर्य कस्य आत्मा अस्ति, सूर्य किसकी आत्मा है? तो सूर्य संसार की आत्मा है, तो यहाँ पर संसार को इस प्रकार से लिख लेंगे सामने में। सभी ऑप्शन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो सही ऑप्शन होगा उसे ही लिखना है। तो सूर्य कस्य आत्मा अस्ति, सूर्य किसका आत्मा है? तो संसार का आत्मा है, तो संसारस्य। सूर्य कम हरति, सूर्य किसको दूर करता है? तो शीतम ठंड को दूर करता है, शीतम लेसन के अनुसार से है शीतम। और केन सकलाः जीवाः जीवनम धारयन्ति, किससे सभी जीव यानी सभी जीव, सभी प्राणी, सभी जीव जंतु जीवन को धारण करते हैं? तो सूर्येण, तो सूर्य से धारण करते हैं, तो सूर्येण इसका सही ऑप्शन होगा। केन सकलाः जीवाः जीवनम धारयन्ति सूर्येण। इसके बाद सूर्यस्य किरणैः के नश्यन्ति, सूर्य की किरणों से कौन नष्ट होते हैं? तो कीटाः कीड़े, हानिकारक कीड़े, तो कीटाः पहला होगा। सूर्य कस्य आत्मा अस्ति, तो संसारस्य। सूर्य कम हरति शीतम, केन सकलाः जीवाः जीवनम धारयन्ति सूर्येण। सूर्यस्य किरणैः के नश्यन्ति, तो कीटाः। इसके बाद जो शब्द लिखा हुआ है उसमें देखेंगे, यहाँ पर चित्र में के अनुसार से ऊपर में ऑप्शन भी दिया हुआ है, और चित्र में जो भी चीज़ें दिख रही हैं उन्हें लिखना है। यह ऑप्शन जब भी यह प्रश्न रहेगा तो ऊपर में ऑप्शन नहीं रहेगा, इसमें जो भी चीज़ें हैं उनके नामों को लिखना है। तो उसमें देखेंगे कमलम दिया हुआ भी है, तो कमलम पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद आकाश में बादल हैं, मेघ होगा। उसके बाद सामने नीचे दिख रहा है जल है, तो जलम। उसके बाद पानी में हंस भी है, तो हंसः। कमल है, हंस है पानी में। उसके बाद आसपास में देख रहे हैं 2 वृक्ष है, तो वृक्षा, पेड़ भी है, दूर में भी पेड़ है, तो अनेक पेड़ हैं, तो वृक्षा। और वह जहाँ पर जल है वह तालाब है, तो तडागा। कमलम, मेघः, जलम, हंसा घ नंबर में,
वृक्षा और तडागः, इस प्रकार से भर लेंगे। इसके बाद चौथे नंबर में विपरीतार्थक शब्दों को चुनकर लिखना है। पहला दिया हुआ है हरति का यक्षति, हरति दूर करता है यानी लेता है, हरना लेना और देना तो दूर करने को देना, देना कहते हैं यक्षति। फिर उष्णम मतलब गर्म और शीतम मतलब ठंडा, तो उष्णम का शीतम। फिर लाभ का हानि और दिनम का रात्रिम, इस प्रकार से होगा। हरति का यक्षति, उसके बाद में देखेंगे उष्णम लिख लेंगे और उष्णम का शीतम आएगा। फिर दूसरा नंबर है लाभ, एक सीरियल में ही देखेंगे तो लाभ का हानि हो जाएगा और उसके बाद दिनम का रात्रिम, इस प्रकार से सारा ऑप्शन पूरा हो जाएगा। नीचे 5 नंबर में जो 3 बक्सा दिया हुआ है उसमें चित्र बनाना है। पहला में सूर्य का चित्र बनाना है, इस प्रकार से सूर्य का चित्र बना के नीचे जो लिखा हुआ है उसे लिख देंगे। फिर एक पक्षी का चित्र बनाना है और एक वृक्ष का चित्र बनाना है। तो चित्रों को अच्छी तरह से बनाएंगे। यह क्रिएटिव वर्क, प्रोजेक्ट वर्क के रूप में रहेगा, तो इसे अपने HW कॉपी में बनाना है। सभी इसमें CW और HW दोनों कॉपी में प्रश्नोत्तर को लिखेंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे। यह पाठ का वर्णन है जो मैंने आपको हिंदी अर्थों को संस्कृत वाक्यों के साथ में सुनाया। आप अपने सुविधा के अनुसार से उसे संस्कृत तथा हिंदी वाक्यों को लिखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करें, सुने समझे और रिपीट करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।